हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है कविता पथ अलोकित कर दो का उच्चारण करना सीखना, शब्द अर्थ सीखना। उस कविता में कवि का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चलिए समझते हैं। इस कविता को बच्चों द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है। इस कविता में कवि अपनी मनोकामना के बारे में बता रहे हैं कि केवल गौरव और सम्मान प्राप्त करना ही उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करके वह संसार को उत्तम बनाना चाहते हैं, संसार की उन्नति करना चाहते हैं, संसार में बुरी भावनाओं रूपी अंधकार को दूर करके सद्भावना का विकास करना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कविता पथ अलोकित कर दो। पथ मेरा अलोकित कर दो, नवल प्राथा की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। बच्चों, इस पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे पथ को प्रकाशित कर दो, अर्थात मुझे मेरे लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायता करो। नई सुबह की नई किरणों से मेरे मन में बसी हुई बुराइयों का, मतभेदों रूपी अंधकारों को दूर करके एक नई रोशनी को जन्म दे दो, एक नए प्रकाश का आगमन कर दो। बच्चों आगे चलते हैं। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर पथिक का मीन्स है यात्री और विहग का मीनिंग लिया गया है छोटे से पक्षी से, नन्हा सा विहग। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। कवि अपनी तुलना एक नन्हे यात्री से कर रहे हैं जिसने अभी अभी इस रास्ते पर, इस मार्ग पर चलना सीखा है, और उस पक्षी की तरह अपने आप की तुलना कर रहे हैं जिसने अभी अभी आसमान में उड़ना सीखा है। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। बच्चों यहाँ पर पग से मतलब रास्ता है और पर से मतलब पंख है। कवि ईश्वर से ऐसे पग अर्थात रास्ते और ऐसे पंख अर्थात पर मांग रहे हैं जिसके सहारे वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चों कवि अपनी मनोकामना के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने संसार में जितना भी गौरव व सम्मान प्राप्त किया है, उसके बदले वह अपने कर्तव्यों का पालन करके संसार की उन्नति करना चाहते हैं। संसार की उन्नति करने में अपना सहयोग देकर इस संसार को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं और उन्नत बनाना चाहते हैं। बच्चों, धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगल में वर दो। कवि इन पंक्तियों में ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे ऐसा मंगल में वरदान दो ताकि मैं इस संसार में फैली हुई बुरी भावनाओं रूपी अंधकार को दूर करके सद्भावनाओं का विकास कर सकूं।